हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बनी दुर्लभ गुफा में एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। एकाएक उनकी तपस्या भंग हो जाती है। पाप का पलड़ा भारी होता जा रहा है। पृथ्वी पर ऐसे कुकर्म होने लगे हैं जिनके बारे में सोचकर देवता और मानव सभी ग्लानि से भर उठे हैं। हे प्रभु, अभी कितना समय और लगेगा आपको अवतरित होने में? पृथ्वी लोक से आते अधर्मियों की अट्ठास और पीड़ितों की त्राही मांग की आवाज अब मन को विचलित कर रही है। यह तो पूर्व विदित है कि कलियुग असुर कली का युग है। इस युग में होने वाले समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसी नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिल रहा है। इसलिए जब से कलियुग शुरू हुआ है, कली की शक्तियां लगातार बढ़ रही है। यह तो भविष्य के गर्भ में पूर्व नियोजित था कि कलियुग में पाप हर गुजरते समय के साथ बढ़ते जाएंगे और इस युग के अंत में अपने भौतिक शरीर के बिना ऊर्जा का गोला बनाकर घूमता राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु चिंता की बात तो यह है कि इस युग के अंत में अभी कई लाख साल बाकी है, किंतु पाप समय पूर्व ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। मानव के व्यभिचार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति और बढ़ते अपराधों के कारण नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही नकारात्मक कार्यों को करने वाले मनुष्यों को अपने बस में करके उनसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उसे मिलती रहे और वो इस लोक का स्वामी बन सके। मैं द्वापर युग में आपके श्री राम अवतार का भक्त हनुमान आपका आवाहन करता हूँ। प्रभु, पाप अब अपनी सीमा से परे हो गए हैं। मनुष्य को मारकर खाने लगा है। स्त्रियों को मां दुर्गा के रूप में पूजने वाले मनुष्यों के बजाय उनके सम्मान को नोचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कन्या अपने ही रक्त संबंधी पिता के बच्चों को जन्म दे रही है। इतने अधर्म के बीच अब मैं और तपस्या नहीं कर सकता। कली की सेना में पापी और अधर्मियों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। लड़की दर्द से बुरी तरह कराह रही है। मुझे लगता है बचेगी नहीं। नर्स की बात सुनकर ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद कुछ पल अपने केबिन में जाकर आंख बंद करके बैठी हुई डॉक्टर नाव्या बिजली की फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ सिस्टर? क्या इमरजेंसी है? मैं 2 मिनट में वार्ड में आती हूँ। आप पेशेंट को अटेंड करिए। नर्स के कहने पर डॉक्टर नाव्या एक बार फिर से स्टेथोस्कोप अपने गले में डालती है। हाथों में ग्लव्स पहनकर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की ओर जाने लगती है। अंदर बेड पर एक पेशेंट लेटी हुई थी। दर्द से उसका बुरा हाल था। चेहरा कमजोरी से सफेद पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि उसके अंदर सिर्फ नाम मात्र का ही खून है। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर की बात सुनकर पेशेंट जोर जोर से रोने लगती है। देखो, रोने में टाइम वेस्ट मत करो। सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। खाना वाना नहीं खाती हो क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारा चेहरा देखकर समझ में आता है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। डॉक्टर की बात सुनकर बिस्तर पर लेटी पेशेंट हिचकियां लेकर रोने लगती है। डॉक्टर, मैं 6 महीने की गर्भवती थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करवाया और जब उन्हें पता चला कि मेरे गर्भ में एक लड़की पल रही है तो उन्होंने जबरन मुझे कुछ दवाइयाँ खिला दी। उन दवाइयों को खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी।
वो मुझे लेकर गांव के एक अवैध अस्पताल में गए। मेरी हालत देखकर अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और जब उन्हें लगा कि मेरी हालत ज्यादा खराब है और मुझे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो वो मुझे सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर छोड़कर भाग गए। ओह माय गॉड, 6 महीने का बच्चा पेट में है और उन्होंने तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बच्चे को कैरी करने की ताकत ही नहीं है। ऐसी हालत में डॉक्टर ने तुम्हें अबॉर्शन के लिए परमिशन दी कैसे? और वैसे भी 6 महीने का अबॉर्शन करना तो गैर कानूनी है। कानून का डर किसे है मैडम? पिछले 2 सालों में ये चौथा अबॉर्शन है। हर बार वो मुझे मार पीट कर एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में लेकर जाते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरे पेट में उनका वंश बढ़ाने वाला लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, मेरे जीने मरने की परवाह किए बगैर ही वो लोग मेरा ऑपरेशन करवा देते हैं। 6 महीने के बच्चे इस तरह से मारे नहीं जाते। हत्या है ये, हत्या। ऊपर जाओगे ना तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी इस पाप के लिए तुम्हें। ए कंपाउंडर, मुझे सब पता है। कोई डिग्री विग्री ना है तेरे पास। मुझे पता है चोरी की मशीन यहाँ लगाकर गैर कानूनी काम करता है तू। मुझे ज्यादा कानून मत पढ़ा, जितना कहा है उतना कर। जांच कर और अगर छोरी है तो गिराने की दवा दे। आया बड़ा ज्ञान की बातें बताने वाला। अरे तुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? लड़के के मुंह में इतनी अंधी हो गई है तू, अपनी सेहत दिखाई नहीं देती। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ और तू तीसरी बार यहाँ आकर बैठ गई। सारे पागल सिर फिरे पता नहीं मुझे ही क्यों मिलते हैं। मरा गई तो मेरी जान भी मुसीबत में हो जाएगी। मेरे मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए डॉक्टर की चेतावनी देने के बाद भी मेरी सास और पति ने जबरन मुझे अबॉर्शन की दवा खिलाई और जब मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। तुम घबराओ मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिस्टर, अर्जेंटली ब्लड का इंतजाम करो। पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। इधर डॉक्टर नाव्या की पेशेंट उर्मिला जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उधर घने वनों में तपस्या में लीन बैठा एक महायोद्धा चित्कार उठता है। महापाप है ये, किसी निर्दोष गर्भस्थ शिशु की हत्या करना संसार के समस्त पापों में महापाप है। इस पाप की ईश्वर के दरबार में कोई माफी नहीं है। पिछले 5000 सालों से इस पाप का दंड भोग रहा हूं मैं। इतना कहकर अपने बूढ़े झुके हुए शरीर और जख्मों से रिश्ते खून को देखकर वो आदमी बिलखने लगता है। महाभारत के युद्ध में महान योद्धा की तरह अंतिम क्षण तक लड़ने वाला मैं अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से धरती पर अपने पापों के कारण यहाँ से वहां भटक रहा हूँ। मैं अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र और भगवान शिव का अंश, जिसे मेरे पिता ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद पाया था। पृथ्वी पर आज तक जितने भी धर्म युद्ध हुए उसमें सबसे अधिक भयावह यदि कोई युद्ध था तो वो था महाभारत का युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने आकर टकराए, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भाग लिया और संसार में अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म की रक्षा के लिए भाई ने भाई के खिलाफ शस्त्र उठाए, शिष्यों ने गुरु का सर धड़ से अलग किया और अपने ही प्रियजनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतार कर युद्ध का जश्न मनाया गया। मैं उसी महायुद्ध का महायोद्धा अभागा अश्वत्थामा